एक पिता की आंखों में आंसू आ गए जब बेटे ने बोला कि तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। जितना आपने मुझको पढ़ाया लिखाया उससे ज़्यादा तो और कोई माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं। मैंने जो भी कुछ कमाया अपने दम पे कमाया है। आपके तो हर दिन नए खर्चे तैयार रहते हैं। कल ही आपको अस्पताल से छुट्टी दिला के लाया हूँ, आज आपने चश्मा तोड़ दिया। अंदर ही अंदर रोते हुए पिता सोच रहा था कि मेरा बेटा आज मुझसे ये क्या बोल रहा है। पिता चुपचाप आंखों में नमी भरे खड़ा था। उसी समय एक मास्टर जी आए जो पिता के बचपन के दोस्त से थे। मास्टर जी ने जब पिता की आंखों में आंसू देखे तो रोने का कारण पूछा। बेटे ने बताया कि मेरे पिताजी रोज रोज के नए नए खर्चे निकाल कर रखते हैं। मैं इनसे परेशान हो चुका हूँ। अंकल जी आप ही बताओ मैं क्या करूँ अपने पिताजी का। इनके खर्चे पूरे करूँ या अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ। मास्टर जी ने कहा कि बेटा मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। 30 साल का मेरा एक दोस्त मेरे पास आया जो मुझको गुरुजी बोला करता था और मुझसे पूछा कि गुरुजी 10 साल हो गए शादी को लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। बताओ मैं क्या करूँ, कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरे बुढ़ापे का सुख और घर का चिराग हो, जो मेरा नाम रोशन करे। गुरुजी क्या हम बिना संतान के सुख के ही मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा देखो ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन मेरी मानो तो किसी छोटे अनाथ बच्चे को गोद ले लो। आपको संतान का सुख भी मिल जाएगा और बच्चे को माँ बाप का। दोस्त ने आशंका जताते हुए कहा पर गुरुजी उसके धर्म और जाति। गुरुजी ने कहा देखो भाई, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, धर्म जाति तो हम इंसानों ने बनाए हैं। दोस्त ने कहा ठीक है गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, धर्म जाति पाखंड पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। मैं कल ही अनाथ आश्रम जाकर बच्चे को गोद लूँगा। अब की दिवाली पे मेरे भी घर में खुशी के चिराग जलेंगे। वो दोस्त अनाथ आश्रम से 1 साल का बच्चा गोद ले आया। वो दोस्त और उसकी पत्नी बड़े खुश थे। जब वो बच्चा 3 साल का हुआ तो बीमार पड़ गया। बीमारी में उस दोस्त का सब कुछ लुट गया, धन दौलत घर सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ दिनों के बाद रोड एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस दोस्त ने ही बड़ी मुश्किलों से उस बच्चे का पालन पोषण किया। बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना हो इसलिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। बच्चे का अच्छा पालन पोषण करना ही जिंदगी का मकसद बना लिया। उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर शहर में इंजीनियर बना दिया। लेकिन वो लड़का अपने पिता के एहसानों को भूल गया, अपने पिता को ही बोझ समझने लगा। वो लड़का कोई और नहीं तुम ही हो और वो मेरा दोस्त कोई और नहीं तुम्हारे पिता ही हैं, जो तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। तुम्हारे पिता ने तुमको ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम्हारे प्रेम में कोई कमी न हो। इतना सुनते ही वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा, अपने पिता और उनके गुरुजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। सीख, हमें सदा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमारे माता पिता हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करके हमारा पालन पोषण करते हैं। तो गाइज आपको मेरे वीडियो कैसे लगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।